नमस्कार दोस्तों, ऐसी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियोस पर आपने इतना प्यार दिखाया उसके लिए दिल से शुक्रिया। आप ऐसे ही प्यार और सपोर्ट दिखाते रहो। मैं आपके लिए ऐसे ही मेहनत करता रहूँगा और शिक्षा से जुड़ी सभी जानकारी सबसे पहले विद प्रूफ पक्की खबर आपके सामने लेकर के आता रहूँगा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एचएससी की बड़ी ब्रेकिंग अपडेट के बारे में। नए सीईटी के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर के आ रही है। नया जो सीईटी आपको पता है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होना है, तो उस सीईटी के लिए एक बड़ी खुशखबरी जो है वो निकल कर के आ रही है। बड़ी घोषणा कर दी गई है दोस्तों, और बहुत से जो युवा है एग्ज़ाम देने जाएंगे उनको बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो उस पर चर्चा करेंगे क्या बड़ी खुशखबरी निकल कर के आ रही है। साथ ही दोस्तों एक दूसरी तरफ खबर आ रही है आपके लिए, बुरी खबर सीईटी के लिए। अगर ऐसा हो गया तो सीईटी की शायद छुट्टी हो जाए, आपका सीईटी दिसंबर तक हो ही ना। तो दोनों पर चर्चा करेंगे, सीईटी कैंसिल के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरी देख लेना। और थोड़ी सी तबीयत ख़राब है दोस्तों, तो आवाज़ आप तक शायद अच्छे से नहीं आ रही होगी क्योंकि गला मेरा ख़राब चल रहा है पिछले 2 दिन से। बाकी फिर भी नई अपडेट आई है तो मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँ। तो तबीयत ख़राब होने के बावजूद आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आप सिर्फ इतना ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरी डिटेल में चर्चा करते हैं। आप जानते हैं मैं जो भी अपडेट लेकर के आता हूँ विद प्रूफ पक्की खबर लेकर के आता हूँ। तो देखिएगा दोस्तों क्या कहा जा रहा है, परीक्षाएं देने वाले युवाओं को अस्थायी लॉकर देगा कर्मचारी चयन आयोग। यानी कि आप जानते हैं दोस्तों, जब भी आप कोई भी परीक्षा देने के लिए जाते हैं तो जब आप साथ में इतनी दूर जाते हैं तो फ़ोन लेकर के जाना तो कंपलसरी है दोस्तों, क्योंकि घर से इतनी दूर होते हैं तो फ़ोन समझिएगा आपका एक सहारा है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा आपके पास पर्स वगैरह होता है, पैसे होते हैं, वॉलेट होता है, बेल्ट होता है, कई चीज़ें आपकी जो होती है जो कंपलसरी है साथ में लेकर के जाना, लेकिन परीक्षा केंद्र में आप नहीं लेकर के जा पाते। तो उसके लिए अब एक बड़ी घोषणा की गई है, परीक्षा देने के लिए जो भी युवा जाएंगे उनको एक अस्थायी लॉकर दिया जाएगा। यानी कि एक लॉकर दे करके एक आपको ताला और उसकी एक चाबी दे दी जाएगी। तो उससे क्या होगा, आप अपनी चीज़ें लॉकर में रख करके लॉक करके परीक्षा देने जा सकते हैं। उससे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि अक्सर आपने देखा होगा, आप एग्ज़ाम देने जाते हैं सेंटर पे बोल देते हैं हमें नहीं पता, अपनी चीज़ बाहर रखो, कहीं भी रख दो, हमें नहीं पता, अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन आप कहाँ पर रखें, आपको होती है दिक्कत। और ऐसे में कई बार क्या होता है, आप आसपास की किसी दुकान पर या फिर किसी के घर पे रख देते हैं, तो वहाँ पर सेफ्टी नहीं है दोस्तों। हो सकता है सामने वाला आपकी चीज़ें लेकर के भाग जाए, तो आपके पास पर्स भी नहीं रहेंगे, पैसे भी नहीं रहेंगे, मोबाइल भी नहीं रहेगा। तो इस तरीके से दिक्कत आ सकती है। तो आपको अब जो है एक बड़ा फैसला लिया गया है, परीक्षाएं देने के लिए जो भी युवा जाएंगे उनको लॉकर की व्यवस्था देगा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग। ये बड़ी घोषणा की गई है एचएससी। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में समान परीक्षा केंद्रों के बाहर खुले में रखने से हो रही थी परेशानी, अब उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। अक्टूबर से दिसंबर में होने वाले सीईटी एग्जाम में इस बार 18 लाख युवा बैठने की संभावना है। यहाँ पर आंकड़ा सिर्फ 18 लाख का बता रहे हैं। थोड़ी तबीयत ख़राब है दोस्तों, माफ़ करना। तो 18 लाख का आंकड़ा बता रहे हैं, लेकिन ये आंकड़ा 18 लाख नहीं, कम से कम 25 से 30 लाख का आंकड़ा जाने वाला हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपडेट निकल करके आ रही है सीईटी से रिलेटेड। बड़ी अपडेट है दोस्तों कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको लॉकर की व्यवस्था दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है, अच्छी पहल है। ऐसा होना चाहिए था आज से बहुत पहले, लेकिन अभी भी अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए, परीक्षा देने वालों के लिए काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। तो सीईटी की आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो तब तक शायद आपके लिए अस्थायी लॉकर व्यवस्था हो जाएगी। बाकी उसके अलावा दूसरी खबर निकल कर के आए, शायद आपका सीईटी हो ही ना दिसंबर तक। चलिए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा, हरियाणा विधानसभा चुनाव में सरकारी भर्तियां बन गई अहम मुद्दा। तो देखिएगा दोस्तों, आपको यहाँ पर बता देना चाहते हैं कि जो हरियाणा विधानसभा चुनाव है उनमें जो सरकारी भर्तियां वो अहम मुद्दा बन चुकी है और बीजेपी उसमें फैल रही। ठीक है दोस्तों, फैल क्यों रही, क्योंकि बीजेपी के पास में 10 साल का समय था। ठीक है दोस्तों, बार बार कॉल आ रही है, कोई बात नहीं। 10 साल का समय था, 10 साल में से क्या किया, 9 साल और कम से कम 6 महीने कोई भर्तियों पर अच्छे से स्टेप नहीं उठाए गए, किसी केस को कंप्लीट करने की कोशिश नहीं की गई। लास्ट के 6 महीने में जी तोड़ कोशिश की गई, लेकिन सिर्फ 6 महीने में क्या होता, इसलिए लास्ट में आते आते जो रिजल्ट है वो आचार संहिता में फंस के खड़ा हो चुका है। अब बात आती है कि 2024 में जो आपका सीईटी है, जो अक्टूबर से दिसंबर में होने वाला है, वो शायद हो भी ना। इसके पीछे का कारण भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों
अभी अभी आज के न्यूज़पेपर में जो है अंदाज़ा बताया जा रहा है सीटों के बारे में। जैसे हरियाणा में टोटल 90 सीटें हैं, उनमें से अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 55 से 60 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जा रही है। 55 से 60 सीटें अगर ऐसा हो गया तो बीजेपी जो है बाहर हो जाएगी और कांग्रेस के जो है मुख्यमंत्री यहाँ पर बनेंगे हरियाणा में। और आपको पता है जैसे ही मुख्यमंत्री बनते हैं, जिस तरीके से बीजेपी पार्टी के मुख्यमंत्री बने थे, तो सबसे पहले क्या काम किया, एचएससी के जो चेयरमैन थे उनको पद से हटा करके कहा कि चलो अब हमारा जो चेयरमैन है वो यहाँ पे नियुक्त होगा, तो उनको वहाँ पर नियुक्त कर दिया। अगर विपक्षी पार्टी आएगी तो वो भी वैसा ही करेगी ना। तो अगर यहाँ पर जो आज के न्यूज़पेपर में आंकड़े आ रहे हैं कि लगभग 55 से 60 सीटें कांग्रेस की फिक्स है और ये संख्या आगे बढ़ भी सकती है, तो ऐसा अगर हो गया तो समझो कि जो आपका सीईटी है उसकी छुट्टी हो जाएगी। क्योंकि अक्टूबर से दिसंबर में सीईटी करने की घोषणा किसने की है दोस्तों, बीजेपी ने की है। ठीक है दोस्तों, जो मुख्यमंत्री ये अभी जो नायब सिंह सैनी है ना, उन्होंने ये की है घोषणा। लेकिन जब मुख्यमंत्री चेंज हो जाएंगे, सरकार चेंज हो जाएगी, तो सारी जो पावर है वो सरकार के हाथ में होती है। तो वो 100% जो है अक्टूबर से दिसंबर में कोई ज़रूरी नहीं है आपका सीईटी लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, सभी सीईटी पास को भर्तियों में मौका मिलना चाहिए, यह मांग भी सरकार ने नहीं मानी। अब एचएससी कह रहा है कि अक्टूबर से दिसंबर 2024 के बीच में सीईटी होगा, मगर यह तो अक्टूबर में बनने वाली सरकार तय करेगी कि वह सीईटी का पेपर कराएगी या नहीं। अगर भाजपा सरकार रिपीट होती है तो सीईटी में संशोधन करना पड़ेगा और उसके बाद ही सीईटी होगा। अगर भाजपा के बजाय दूसरी सरकार बनी तो वह तय करेगी कि सीईटी रखना भी है नहीं। यानी कि सीईटी एग्ज़ाम ही क्या पता ऐसा हो कि कैंसिल कर दे कि भर्तियां अब सीईटी के बेस पे होगी ही नहीं, क्योंकि दूसरी अगर सरकार आ जाती है तो कहीं ना कहीं ये पेंच भी अभी फंसा हुआ है। और 8 अक्टूबर को जैसे रिजल्ट आएगा उसके बाद ही ये पेंच क्लियर हो पाएगा कि सीईटी आपका अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होगा या नहीं। लेकिन दूसरी तरफ सरकार की तरफ से, एचएससी की तरफ से बड़ा बयान आ रहा है कि हम परीक्षा देने वाले युवाओं को अस्थायी लॉकर देंगे, अच्छी व्यवस्था करेंगे। तो ये भी सीईटी के रिगार्डिंग आ रहा है। अब देखो समय बताएगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बता देना। आप अपनी राय ज़रूर दिया करें वीडियो पर, क्योंकि आपके सारे कमेंट हम पढ़ते हैं और एनालाइज भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में चलिएगा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक अगला बयान आ रहा है कुमारी सैलजा की तरफ से। भर्तियों को लेकर के 9 साल 11 महीने तक सोता रहा है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग। कुमारी सैलजा ने कहा है कि भर्तियां जो है उनको लेकर के 9 साल 11 महीने तक कुछ नहीं किया, और अंतिम के जो है 1-2 महीने में यहाँ पर जी तोड़ कोशिश की गई भर्तियों को पूरा करने के लिए। और इसका मकसद सिर्फ इतना सा था कि भर्तियां दे करके युवाओं से वोट बटोर लिए जाए। क्योंकि सही मायने में अगर भर्तियां करनी होती तो ये भर्तियां 9 साल पहले भी की जा सकती थी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 9 साल का समय कोई थोड़ा नहीं होता। लेकिन कितनी भर्तियां हुई वो तो आपके सामने है। मैं यहाँ पे पक्ष विपक्ष नहीं करता, मैं सिर्फ जो अपडेट आती है वो आपको बताता हूँ, और बाकी राय और विचार करना आप पर डिपेंड करता है। दूसरी तरफ 2 दिन पहले मैंने कटिंग डाली थी, पढ़ा होगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उन्होंने 1 लाख पक्की नौकरियों को तुरंत जो है निकालने की यहाँ पर जो एक आदेश दिया था। अब देखिएगा दोस्तों, बीजेपी ने सिर्फ लटकाया है। क्या कहा है यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, बीजेपी ने सिर्फ लटकाया और भटकाया, कांग्रेस करेगी भर्तियों को पूरा। लटकी पड़ी भर्तियों को पूरा करके चयनित उम्मीदवारों को आते ही ज्वाइनिंग देगी कांग्रेस। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये बयान दिया है कि जो भी भर्तियां लटकी और अटकी पड़ी है ना, सभी को जो है, जो चयनित उम्मीदवार है, युवा है, उनको आते ही ज्वाइनिंग देगी कांग्रेस सरकार। ये बयान है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। ठीक है दोस्तों, और ये क्या कहा गया है देखिएगा यहाँ पर, साथ ही कांग्रेस सरकार बनते ही 1 लाख नई भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, जिन्हें पहले ही साल में पूरा कर लिया जाएगा। यानी कि पहले साल में कहा गया कि 1 लाख नई भर्तियों को पूरा कर लिया जाएगा, और जो भर्तियां लटकी और अटकी पड़ी है उनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, पेपर लीक और भर्ती माफिया को जड़ से खत्म करके कांग्रेस तमाम भर्तियां पूरी तरह से पेपर व योग्यता के आधार पर करेगी। इसके लिए कांग्रेस बाकायदा भर्ती विधान और जॉब कैलेंडर तैयार करेगी। ये तमाम बातें पार्टी के घोषणा पत्र में भी शामिल की जाएगी। तो ये बड़ा आश्वासन दिया गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा, विपक्षी पार्टी कांग्रेस के द्वारा। बाकी तो देखो समय बताता है दोस्तों, क्योंकि इलेक्शन जब नज़दीक होते हैं तो बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं। कितने कामयाब होते हैं, कितने सक्सेस होते हैं, वो तो समय ही बताता है। बाकी आप क्या राय रखते हैं, क्या विचार रखते हैं अपने,
सीईटी पर भी क्या आपका विचार है वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इन भर्तियों को लेकर के बार बार बड़े बड़े वायदे और आश्वासन दिए जा रहे हैं, उनको लेकर के भी आपका क्या विचार है वो भी नीचे कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें। और तबीयत ख़राब होने के बावजूद आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ ताकि आप तक सभी अपडेट समय से पहुँच पाए विद प्रूफ पक्की खबर। तो इस पर सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। दो काम कर दो, नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसको तुरंत दबा दो। मिलता हूँ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।